निठविया कम्मं वीरमणिगुणवत्तसौभट्टं अनुवादस्सविभक्तिं जयो वै संकरोमेनो। पान नंबर 27, परिच्छेद नंबर 37, संयम मार्गना। संयम की अपेक्षा संयतों में मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन निकाल अंतर्मोहन है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। क्यों क्रिया के बिना अनुभाग का घात नहीं होता। सभी जगह सम्यक तो होने के बाद ये नियम ये समझना, क्रिया मतलब करण परिणाम। कोई भी क्षयिक समित्व, अनुभाग बंध, अनंतानुबंधी का भी संयोजन इत्यादि समय ही यहाँ पर अनुभाग का घात होगा। अन्य समय में अनुभाग का घात जैसे मिथ्या दृष्टि में होता है वैसा नहीं। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन निकाल अंतर्मोहन और उत्कृष्ट काल कुछ कम या कुछ कम पूर्व कोटि है। इसी प्रकार सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयतों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदों की स्थापना संयतों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन निकाल एक समय है। मतलब जैसे 10वें गुणस्थान से सामायिक में आ गया और एक समय में मरण हो गया तो अनुत्कृष्ट का एक समय रहेगा, मरण की अपेक्षा है। विशेषार्थ यहाँ सब काल का स्पष्टीकरण मन प्रिय ज्ञान के समान कर लेना चाहिए। मात्र सामायिक संयम और छेदों की स्थापना संयम का जगन निकाल एक समय होने से उनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय कहा है। इसका जगन काल ऐसे गिरते समय एक समय प्राप्त मरण ऐसे ही एक समय आता है। चढ़ते समय तो नहीं होता है ना, जगह नहीं। दर्शन की अपेक्षा चक्षु दर्शनियों में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2000 सागर है। चक्षु दर्शनी हम चक्षु दर्शनी त्रस्कार काल अवधि दर्शनियों में अवधि ज्ञानी के समान अंग है। विशेषण जो चक्षु दर्शनी भाव के अंतिम समय में उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभाग करके मरकर द्वितीय समय में चक्षु दर्शनी हो जाता है, उस चक्षु दर्शनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय देखा जाता है। इसलिए वह प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। लेश्या की अपेक्षा कृष्ण ठीक होगा। दर्शन हो जाता है एक केंद्र में या केंद्र में चला जाता है। चतुर्दय पंचेंद्रिय से वो चक्षु दर्शनी था और मर करके एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय में गया तो चक्षु दर्शनी हुआ। हाँ, जब तक वो चतुर्ंद्रिय पंचेंद्रिय तब तक चक्षु दर्शनी कहेंगे उसे। उपयोग की अपेक्षा नहीं है मार्ग में। लेश्या की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोत लेश्या वालों में मोहिनी कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रम से कुछ कम अधिक कुछ अधिक 33 सागर, कुछ अधिक 17 सागर और कुछ अधिक 7 सागर है। एक समय तो वैसे लगाना, जब एक समय रहा दूसरी लेशा बदल गई, उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ, एक समय रहा और लेशा परिवर्तन हो गई और उत्कृष्ट काल उस लेशाओं का जो है वही उत्कृष्ट काल है। नरक में जाने के पहले अंतर्मुहूर्त और वहां से आने के बाद अंतर्मुहूर्त का अंतर वही लेशा रहती है। तो कुछ अधिक 33 सागर कृष्ण लेशा का, नील लेशा का कुछ अधिक 17 सागर, क्योंकि 5वें सागर की जो आयु है कितने 5वें नरक की आयु 17 सागर और तीसरे नरक की 7 सागर, तो उनका उत्कृष्ट काल।
तेजोलेशा पदलेशा वालों में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगह काल एक समय और अंतर्मुहूर्त है, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगह काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ अधिक 2 सागर और कुछ अधिक 18 सागर। जिनका पहले उत्कृष्ट का बता तब वापिस नहीं बताते हैं, उनका केवल अनुत्कृष्ट बताते हैं, और जिनका उत्कृष्ट नहीं बताए जिन लेशाओं में या जिन मार्गणों में, उनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों बता रखा। तेजा लेशा पद्मलेशाओं का उत्कृष्ट अनुभव विभक्ति का जगह काल एक समय और उत्कृष्ट काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। और अनुत्कृष्ट अनुभव विभक्ति का जगह ये तेजोलेशा और पद्मलेशा में जो उत्कृष्ट अनुभव विभक्ति पाई जाएगी, प्लस वर्ग में बंद करते हैं ना उत्कृष्ट अनुभव तेजोलेशा और पद्मलेशा में, उनका पाई जाएगा या मनुष्य और तिर्यंची में दूसरी लेशा में बंद करके उस लेशा को प्राप्त हुआ, तो उस समय हो सकता है उनका। तो एक समय रहा और वो अनुत्कृष्ट हो गया उस लेशा में आने के बाद। की अपेक्षा ये उत्कृष्ट का 2 सागर और 18 सागर। अनुत्कृष्ट विभक्ति का जगह काल एक समय, हाँ, वो एक समय रहा और लेशा बदल गई, हाँ। तो एक समय। और उत्कृष्ट काल उसका जैसे अशुभ लेशा का लगाया था ऐसे कुछ अधिक 2 सागर दूसरे स्वर्ग की आयु है, पद्मलेशा तेजोलेशा है ना वहाँ पर, और ऊपर 12वें स्वर्ग की जो का आयु है वह 18 सागर, कुछ अधिक 18 सागर पद्मलेशा। हाँ, और वहाँ पर भी जो उनकी आयु है वो साढ़े 18 सागर, 2.5 सागर है, सागर और 18.5 सागर है। शुक्ल लेशा में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल एक अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 साल है। शुक्ल लेशा में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का एक समय कैसे लगाएंगे, वो यहाँ से लेशा लेकर के गया वहाँ पर उत्कृष्ट लेशा, मतलब उसका जितना उत्कृष्ट हो सकता है उतना, वहाँ जाने के बाद एक समय या कहीं शक्ल रेशा में रहते हुए यहाँ पर ले सकते हैं ना, यहाँ पे जगने के लिए मनुष्य तिर्यंच और उत्कृष्ट के लिए देव, ऐसा लगा तो उत्कृष्ट के लिए देव ने उत्कृष्ट लेशा शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट जो अनुभाग सत्व होगा वो यहाँ मनुष्य तिर्यंच में भी हो सकता है ना, वही 13वें स्वर्ग में होगा ऐसा नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है। उत्कृष्ट तो 33 सागर बताया ना, हाँ वो तो 33 सागर सर्वासिद्धि में, और जगन्य लगाया तो तिर्यंच और मनुष्य के हिसाब से एक समय जगन्य काम बराबर अंतर्मुहूर्त। हाँ जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, यहाँ तो लेशाओं का कार्य अंतर्मुहूर्त है ना, हाँ तो जगन्य काल अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। नहीं, और वो उत्कृष्ट जो है वो सर्वार्थ सिद्धि में तो उत्कृष्ट नहीं रहा है लेशा की दृष्टि से। मैं सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट नहीं मिलेगा, अनुत्कृष्ट ये मनुष्य की अपेक्षा ही अंतर्मुहूर्त और एक समय भी उत्कृष्ट अनुभव में भक्त का जगन्य काल एक समय मनुष्य की अपेक्षा लगे, उत्कृष्ट बनी है। बराबर। क्या प्रश्न है दीदी का? वो लेशा हुई और उत्कृष्ट था और एक समय के बाद अनुत्कृष्ट हो गया। विशेषण जो कृष्ण आदि 5 लेशा वाला जीव अपने अपने लेशा के प्रारंभ में एक समय तक अनुत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय होता है, लेशा के प्रारंभ में एक समय। इसी प्रकार पीत आदि 3 लेशाओं में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए। शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट स्वामी कौन बताया था? उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी मनुष्य तिर्यंच पर्याप्त बताया था ना शुक्ल लेशा में।
शुक्ल रेशा यहाँ लिखी नहीं। शुक्ल समय तो द्विस्थानीय बताया था सबसे। नहीं वो बताया था, लेकिन स्वामी कौन बताया था? मनुष्य तिर्यंच मनुष्य तिर्यंच या इसमें नहीं आया क्या चार्ट में शुक्ल रेशा? ररे स्वामित्व में अनुष्ठा का काल चल रहा है ना ये। ठीक है, देखते आगे। हाँ, इसी प्रकार पीत आदि 3 लेशाओं में उत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जगह निकाले एक समय घटित कर लेना चाहिए। विशेष विशेषार्थ। शुक्ल रेशा में हो गया क्या? हाँ, मात्र शुक्ल लेशा में अनुत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का उत्कृष्ट का अंतर्मुख है, क्योंकि इस लेशा में अनुत्कृष्ट के बाद पुनः उत्कृष्ट की प्राप्ति संभव नहीं है। शेष कथन स्पष्ट ही है। उत्कृष्ट काल हुआ जगन। शुक्ल रेशा में अनुत्कृष्ट भाग विभक्ति का जगन्य काल चाहिए। उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त हो गए ना, जगन्य काल चाहिए। लास्ट से दूसरी लाइन अनुत्कृष्ट विभक्ति जगन्य काल अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 अगर ऐसा बताए ना। इस लेशा में अनुत्कृष्ट के बाद पुनः उत्कृष्ट की प्राप्ति संभव नहीं है। बड़े बंद से पढ़ते ही नहीं ना, इसलिए उत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट होता नहीं है, इसलिए एक समय नहीं पाया जाएगा, अंतर्मुख नहीं पाया। सम्यक की अपेक्षा शेष कथन स्पष्ट है। सम्यक दृष्टियों में मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल अभिनिगोधिक ज्ञानियों के समान है। वेदक सम्यक दृष्टियों में भी इसी प्रकार होता है। इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल वेदक सम्यक की स्थिति प्रमाण अर्थात 66 साबित होता है। वेदक समय दृष्टि की अपेक्षा बताया था, स्पष्ट हो गया। मतलब जो बिना कांड का ये कर्म परिणाम किए वेदक समय दृष्टि विद्यात्व से सम्यक्त्व में गया, उसके अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग लगाया। सहायक सम्यक दृष्टियों में मोहिनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मुक्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 साधक है। तो सर्वार्थ सिद्धि में और यहाँ का पूर्वकोटि लेंगे, मतलब पहले कुछ कम पूर्वकोटि, फिर शाही समय दृष्टि हुआ और पूर्वकोटि काल तक रहा, फिर 33 सागर के आयु में गया, वहां से आए वापिस पूर्वकोटि के आयु लेकर के आए, तो कुछ कम तो पूर्वकोटि अधिक 33 सागर ले सकते हैं। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी काल होता है। उपसम समय दृष्टियों में मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। उपसम समय का काल अंतर्मुक्त है। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी काल होता है। शासन संबंध दृष्टियों में मोहिनीय जिसका उत्कृष्ट है उसका उत्कृष्ट ही रहेगा, जिसका अनुत्कृष्ट है उसका अनुत्कृष्ट ही रहेगा उपसम संयुक्त में। इसलिए जगन्य उत्कृष्ट दोनों भी काल अंतर्मुक्त है। शासन संबंध दृष्टियों में मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवधि है। स्मारक का जो काल हुई। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी काल होता है। सम्यक विद्या दृष्टियों में मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। वहां जाने के बाद एक समय तक उत्कृष्ट था, फिर अनुत्कृष्ट हो गए, कांडक चालू होगा ना,
फिर तीसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ और एक समय के बाद उसका उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ। तो उत्कृष्ट अनुभव विभक्ति एक समय ही पाई गई उसकी। शुक्ल एशिया का स्वामित्व आभिनिभौतिक ज्ञान की तरह करता है और उसमें 28 का जो अपन ने लिया प्रकृति की सत्ता वाला ऐसे 28 प्रकृति की सत्ता वाला तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है ना। मतलब मिथ्या दृष्टि लेंगे शुक्ल लेशा में, मिथ्या दृष्टि लेंगे उत्कृष्ट अनुभव का स्वामी, क्योंकि वहां पर भी मिथ्या दृष्टि लिया है ना 13वें स्वर्ग में। अभिनिभौतिक क्या लिया वेदक लिया। हाँ वेदक समय दृष्टि का पूछा था क्योंकि ज्ञान की बात थी। हाँ अभिनिभौतिक ज्ञान की बात। हाँ नहीं मेरा कहना क्या कि शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट स्वामी जो होगा बस अभिनिभौतिक ज्ञान की मिथ्या दृष्टि होगा शुक्ल लेशा में, क्योंकि मिथ्यात्व में भी शुक्ल लेशा होती है ना। हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टियों में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। मार्गना का कार्य अंतर्मुहूर्त विशेषण जो तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट अनुभाग के साथ छायिक सम्यक को प्राप्त होता है उसका कम से कम एक अंतर्मुहूर्त काल तक और अधिक से अधिक साधिक 33 सागर काल तक अवश्य अवस्थान रहता है। इसलिए यहाँ जब तक वो श्रेणी नहीं चलेगा तब तक वही अनुभव रहेगा शायद समय दृष्टि, क्योंकि दूसरा कुछ क्रियाफल ही नहीं शायद समय दृष्टि की। एक तो सूक्ष्म श्रेणी चढ़ेगा, श्रेणी चढ़ेगा, तब शायद समय तो होने के बाद जो रहा अनुभव वही हाँ वो तो पहले ही कर चुका ना सब। इसलिए यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन निकाल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर का है। इसी प्रकार सामान्य समय दृष्टि का काल लेंगे वेदक प्लस क्षायिक का ऐसे लेंगे या एक का किसी का लेंगे, कैसे निकालेंगे? कौन सा सामान्य समय दृष्टि का अनुत्कृष्ट अनुभव का उत्कृष्ट काल हाँ किस प्रकार से करेंगे? सिर्फ वेदक का लेंगे, वेदक प्लस क्षायिक का लेंगे, अनुत्कृष्ट का लेंगे ना। हाँ अनुत्कृष्ट का तो दोनों मिला करके आ सकता है ना, क्योंकि वेदक समय तो में जो अनुत्कृष्ट वहां पर भी अनुत्कृष्ट रहेगा शायद में भी अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की अपेक्षा भले कम ज्यादा हो गया तो भी वो अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा। तो दोनों समय तो मिला करके भी काल आ सकता है। जब कोई वेदक 66 सागर पूरा करे हाँ फिर शायद समय तो करे तो उसकी अनुभव तो कम हुआ, कोई नहीं रहा, लेकिन अनुत्कृष्टता की अपेक्षा से समान। कुछ अधिक शास्त्र सागर कहने की वजह फिर उन्हें न्याय सागर नहीं हो सकता। 66 सागर का बताया उन्होंने वेदक समय दृष्टि में इसी प्रकार कहना चाहिए। सामान्य समय दृष्टि हाँ सामान्य समय दृष्टियों में अभिनिबोधियों के समान ऐसा कहना। हाँ एक शायद सम्यक्त्व की बात है कि साधिक 33 सागर छायिक सम्यक्ति ये साधिक 33 है। हाँ। वो तो पहले दो भाव का मनुष्य भाव का लेंगे और एक 33 सागर हाँ, वो तो दो पूर्व को 33 सागर उसका काल ही उत्कृष्ट है शायद सम्यक्त्व का। लेकिन उनका अगर सामान्य सम्यक्त्व लेंगे तो वेदक और शायद दोनों मिला करके ले सकते हैं ना। जो वेदक समय दृष्टि का उत्कृष्ट छोड़कर बाकी सब अनुत्कृष्ट है तो उसमें सामान्य सम्यक्त्व आएगा तो दोनों का काल आ जाएगा। इसी प्रकार जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ छायिक सम्यक को प्राप्त होता है या क्रिया द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर अनुत्कृष्ट अनुभाग कर लेता है उसे उसका अभाव करने में कम से कम अंतर्मुहूर्त काल और अधिक से अधिक साधिक 33 सागर काल लगता है। शायद समय तो तुरंत अंतर्मुहूर्त के बाद उपशम श्रेणी चढ़ा, अंतर्मुहूर्त उसका वो पृष्ठ अनुभाग सत्व रहा फिर जगह एक अनुत्कृष्ट हो गए। इसलिए यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर का है। उपशम सम्यक का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है और इतने काल तक दोनों प्रकार के अनुभाग का अवस्थान संभव है तथा यहाँ भी क्रियांतर अंतर्मुहूर्त काल के पूर्व संभव नहीं है।
इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन उत्कृष्ट दोनों प्रकार का काल अंतर्मुख कहा है। उपशम सम्यक्तों में क्रियांतर उपशम श्रेणी चढ़ेगा ना, द्वितीय उपशम सम्यक्तों की प्राप्त होने के बाद वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो उसका अनुभव घटेगा वहां पर उपशम श्रेणी में, तब तक उसका वही रहेगा अनुभव। साधन सम्यक्त का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्षयावधि होने से इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा है। जिस मिथ्या दृष्टि की युग के तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट अनुभाग में एक समय शेष रहने पर सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान होता है, उस सम्यक मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट अनुभाग एक समय तक देखा जाता है। और जो मिथ्या दृष्टि तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट अनुभाग के साथ सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान को प्राप्त होकर वहां उसके साथ ही रहता है, उस सम्यक दृष्टि के अंतर्मुहूर्त काल तक उत्कृष्ट अनुभाग देखा जाता है। यही कारण है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट अनुभाग का जगन निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। यहाँ वो भी उत्कृष्ट हो सकता है क्या? वापिस दूसरी बार यदि करेगा तो जैसे वो इसको बोलते हैं ना समय को प्राप्त करते समय लोग उसके योग्य तीसरे गुणस्थान में जो जा रहा है उसके योग्य उत्कृष्ट लेंगे। यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है समय मिथ्या में, यह स्पष्ट ही है शेष कथन सुलभ संगी मार्ग में। संगियों में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन निकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और सो तत्व सागर है। विशेषार्थ जो भाव के अंत में एक समय तक उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहकर दूसरे समय में असंगी हो जाता है, उस संगी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय उपलब्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट। आहरक आहरक की अपेक्षा मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग हैं जो कि असंख्याता संख्या अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण है। लास्ट के समय में उसने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया आहारक में और मरण को प्राप्त हुआ, फिर अनारक हो गया, तो एक समय ही आहारक मार्गना में उत्कृष्ट अनुभाग पाया गया। लास्ट समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है ना, कोई जो मरण कर रहा है, मरण करके मनुष्य तिर्यंच नरक में जा रहा है या नारक के तिर्यंच में आ रहा है, तो लास्ट समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ और उसी समय मरण करके वो अनारक हो गए, तो आहारक में एक समय तक ही उत्कृष्ट पाया गया। हाँ काय सकते हैं ना, उसकी मार्गना का काल उतना ही आहारक मार्गना का बीच में रुजु गति से उत्पन्न होता रहा, तो अंगुल के असंख्यात विभाग का अंतर हो सकता है। विशेषण अनाहार को में विचार से करने लगे, अनाहार को में कार्बन कायों के समान अंग है। विशेषण यहाँ आहार को में संधियों के समान काल का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। मात्र की काय स्थिति अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण होने से अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल प्रमाण कहा है। कार्बन कायोगी अनाहारक ही होते हैं, इसलिए अनाहारकों में कार्बन कायोगी समान काल कहा है। एक समय और 3 समय, उससे ज्यादा काल है नहीं। सूक्ष्म में जन्म लेना है तो विग्रह गति होती है या वहाँ भी रुजु गति से उत्पन्न हो सकता है? रुजु गति से हो सकता है। सूक्ष्म में कहीं पर भी सूक्ष्म तो यही से यही प्रयास सब जीव सूक्ष्म पर है ना, ऐसे ये उत्पन्न। हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म, लेकिन मनुष्य से सूक्ष्म होना है तो वो भी रुजु गति से हो सकता है ना। हाँ, सभी में रुजु गति से हो सकता है, कहीं से भी कहीं उत्पन्न होना है। क्षय में 20, 22, 24, 24 का जो मतलब 24 सागर का होगा, इसके बाद कुछ नियम है कि नियम से कहा जाएगा मिथ्यात्व में है। हाँ, मिथ्यात्व में पूरे 66 सागर न रह करके उसके पहले अंतर्मुहूर्त का तक वो मिथ्यात्व में आ सकता है,
या उसमें से शौक्षमी समित्व से शायिक समित्व प्राप्त किया तो पूरे 66 सागर तक उसका शौक्षमी समित्व का काल रहेगा। तो मतलब देव गति में ही फिर वो शायद समित्व प्राप्त करेगा। नहीं, देवगति में शायिक समित्व नहीं होता है ना, मनुष्य होकर ही करेगा। तो 66वां सागर जो उसका 24 जो हो रहा है वो देवगति में समाप्त। यदि सम्यक दृष्टि तो मनुष्य में आएगा ना, मिथ्या दृष्टि हो गया तो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन अभी सम्यक द्वार बना रहेगा तो मनुष्य ही होगा नियम से। पूरा नहीं हुआ 66 सागर तो नियम से मनुष्य ही होगा ना। मतलब 24 सागर में कुछ काल बचा हुआ है ऐसा। हाँ, वो मनुष्य का काल होगा जो कम होगा, वो सारा काल मिला तो 66 साल, मनुष्य को भी ले लो, देव को भी। 66 सागर के बाद मतलब 24 सागर पूरे होने के बाद वो कहा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो वो सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य में जाएगा, मतलब अभी सम्यक तो है उसका तो। और यदि नष्ट हो गए 66 सागर पूरे हो गए वहां पर उसके, तो वो मिथ्यात्व में चला गया तो कहीं पर भी जा सकता, मतलब तिरंज में भी जा सकता। पूरे होने के पहले वो मनुष्य बन सकता है, शायद सम्यक दृष्टि हो सकता है ऐसा। हाँ, शायद सम्यक दृष्टि मनुष्य में जाकर होगा। हो सकता है वही चीज। शौक्षमी सम्यक तो बना रहा तो वह मनुष्य में जाकर के शायद सम्यक दृष्टि होगा, और यदि मिथ्यात्व में चला गया तो नहीं होगा ना शायद सम्यक दृष्टि। हाँ, कि यहाँ वो जो अनुत्कृष्ट का जो कृष्ण काल है वो 66 सागर लेना है। हाँ, 66 सागर वो वो मतलब वो क्या है 66 सागर जो होता है पूरा, वो जो शायद समय को प्राप्त करता है उसी की अपेक्षा। तो उसमें जब तक कृत्य वेदक नहीं होता है तब तक वो शौक्षमी समय तो का ही काल गिना जाता है, तो वहां तक वो 66 सागर है पूरा। वो जो स्वर्ग के 24 सागर है उसमें मनुष्य पर्याय का कट करके पैदा हुआ, मनुष्य पर्याय का काल नहीं होता है। वो 7 में होगा। बहुत ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने ही एक प्रकार के है अपने को 20, 22 और 24, उसके ज्यादा भी बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर हाँ, पे उदाहरण दिया। कम से कम तीनों भी 22, 24 बीच बीच में मनुष्य पर आएगा, हाँ। सागर से पुनः मनुष्य पर में आएगा, पूर्ववर्ती क्या लेकर के पुनः देव में गया, पुनः मनुष्य में आएगा। उतनी कम करके 22, 24, 26 बराबर। ये नरक में भी घटा सकते हैं ऐसा, स्वर्ग में ही घटाया ऐसा नहीं। नरक में कैसे कर सकते? 66 सागर तो स्वर्ग में से है, स्वर्ग की अपेक्षा सब सबके साथ जा सकता है ना, सबके साथ। कृतकृत्य वाला नरक में जाता है, सामान्य से अशौक्षम समित करके नहीं जाता है नरक में। वो देव मनुष्य ऐसे ही होगा 66 सागर में, आने किसी पर्याय में नहीं जाएगा। चलिए स्पष्ट चले। आप उत्कृष्ट से दिशा परिवर्तन करो, आप उस जगह में आ जाओ, गाड़ी का ये करते ना अपन वैसे घुमाते। इस प्रकार उत्कृष्ट कालानुगम समाप्त हुआ। जगन्य स्वामित्व को याद करो, कहाँ पर उसका जगन्य स्वामित्व होता है, उसकी अपेक्षा से काल आएगा। सब जगन्य तो लास्ट में होता है तो एक समय ही रहेगा उसका काल, जगन्य भी एक समय रहेगा। हाँ, वो चेष्टा वाली बच्ची है तो भी वो लास्ट का अंतिम समय ही लेना पड़ेगा। हाँ। या 2 अवधि प्लस एक समय नहीं ले सकती, वो नहीं आएगा, पता वो चलेगा। सबका नहीं आएगा। वो 10 स्थान के तो अंतिम समय में जगन्य बताए ना, तो वो एक ही समय आएगा, रोज मन में आए तो पता चलेगा। वहाँ वो पता चल जाएगा। जगन्य का प्रकरण है, निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग की अपेक्षा मोहिनी कर्म की जगन्य अनुभाग स्थिति वाले जीवों का कितना काल है? जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन्य अनुभाग स्थिति वाले जीवों का काल अनादि अनंत और अनादि शांत। वो जो कोष्टक का होने के बाद मैंने कुछ नियम लिखे हैं सबका सारा रूप से, आप पढ़ लो उसको। 6 है नियम, अभी नहीं आप पर्सनल पे पढ़ सकते हैं। हाँ, अब जगन्य अनुभाव के शत्रु के लिए ओग की अपेक्षा मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग स्थिति वाले जीवों का कितना काल है? जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन अनुभाग भक्ति वाले जीवों का काल अनादि अनंत और अनादि शांत है। अनादि अनंत तो अभव्य कब कहेगी? अनादि अनंत तो अभव्य की अपेक्षा, या जो अभव्य समान भव्य है उसकी अपेक्षा। और अनादि शांत है। विशेषण मोहिनी की जगन अनुभाग भक्ति छपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होती है।
इसको पढ़ लेंगे पहले नियम पढ़ लो पहले तो जल्दी समझ में आएगा। 12 पेज है, पूरा पुस्तक होने के बाद लिखे हैं। सूक्ष्म संप्राय के अंतिम समय में मोहने का सबसे कम अनुभाग रहता है, इसलिए वही जगन्य अनुभाग का जगन्य उत्कृष्ट भी काल एक समय का लास्ट के समय में ही होगा, इसलिए एक ही समय उसका काल होगा। आगे अजगन्य अजगन अनुभाग भक्ति अभक्ति की अपेक्षा अनादि अनंत है और भक्ति की अपेक्षा अनादिअनंत है, क्योंकि जघन्य विभक्ति होने के पूर्व तक अजगन अनुभाग होता है। अजगन्य अनुभाग भी होता है, इसलिए अनादि अनंत और अनादि शांत है अजगन्य। जिन मार्गनाओं में छपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान संभव है, उन मार्गनाओं में जगन अनुभाग का जगन उत्कृष्ट काल एक समय ही कहा है। 10वें गुणस्थान की अपेक्षा जहाँ जगन्य अनुभाग बताएंगे वहां पर काल एक समय आएगा। जगन्य भी काल एक समय और उत्कृष्ट भी काल एक समय से ज्यादा जगन्य अनुभाग नहीं पाया जाता है। मार्गना का जो जगन और उत्कृष्ट काल है वही जगन और उत्कृष्ट काल है। अजगन्य का जगन्य काल कितना उत्कृष्ट काल कितना, इसका विचार करना है तो मार्गना का जो जगन्य काल होगा वही उसका जगन्य और उसका जो उत्कृष्ट है वो उसका उत्कृष्ट काल आएगा। जिन मार्गनाओं में अंत में एक समय रहने पर जगन से अजगन अनुभाग होकर मार्गना बदल गई, वहां पर अजगन अनुभाग का जन्म काल एक समय कहा है। जैसे आनंद कृष्ण में बताया था ना, एक समय रहते वो जगन्य से अजगन्य हो गया, तो एक समय ही अजगन्य का पाया जाएगा, उन्हीं मार्गनाओं में पाया जाएगा। जो हर समुत्पत्तिक असंख्य पंचेंद्रिय त्रियंश मरकर प्रथम नरक में बहुवासी और यंत्रों में उत्पन्न होता है, उसके तब तक जगन अनुभाग रहता है जब तक वह सत्ता में स्थित अनुभाग से अधिक अनुभाग का बंध नहीं करता। वह काल एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त है। एक समय भी रह सकता है, 2 समय भी रह सकता है, समय भी ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त काल तक रह सकता है, इसलिए उसका जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त आएगा। इसी प्रकार हर समुत्पत्तिक एकेंद्रिय से विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रियों में, मनुष्यों में अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त में उत्पन्न होने वाले जीव का जगन अनुभाग होता है, उसका काल भी एक समय से अंतर्मुहूर्त होता है। तो वहाँ तक समुत्पत्ति उत्पन्न होगा तो वो कम से कम एक समय तक वही अनुभाग रहेगा या ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त काल तक वही अनुभाग रहेगा। तो इन स्थानों में इतना कम बंद या पर्याप्त में हो सकता है। हाँ, बंद हो सकता है, सत्व से ज्यादा नहीं बांधेगा, इतना कम बंद हो सकता है, बराबर। अन्यत्र जिन मार्गनाओं का जो जगन और उत्कृष्ट काल है वही वहाँ अजगन्य अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल है। इतने नियम याद रखो तो अभी समझ में आएगा। वो सब कठिन क्यों जाता है, आप लोगों को मार्गना का काल याद नहीं रहता है, इसलिए कहाँ का मतलब तो सागर कहाँ गए, 100 सागर कहाँ गए, 2000 सागर कहाँ, कौन सा कहाँ पर आता है। मार्गना का काल है आपका फिक्स हो गया ना, मैंने बताया था विचार का बनावे मार्गना के काल का, जगन्य और उत्कृष्ट काल मार्गना का, और वो सामने रखो और ये पढ़ते जाओ, समझ में आएगा। मुझे ही बनाना चाहिए था लेकिन पहले तो स्थान में भी ये मुझे लगता है कि जितना सफर से कवर होता है, पहले पुरस्कार में सब जगह नहीं लगेगा वैसा, पहले पुरस्कार ऊपर नहीं लगेगा ना, शुक्ल लेशा के सहित स्वर्ग में नहीं होता है या भूमि में नहीं होता है। और सब जगह हाँ, यहाँ आदेश की अपेक्षा है। हाँ, ये विषय तो पढ़ लिया ना। आदेश की अपेक्षा 44 नंबर नारियों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अभी वो हत्या समुत्पत्ति उत्पन्न होता है ना, हाँ। इसलिए एक समय और अंतर्मुहूर्त, जहाँ जहाँ से समुत्पत्ति है वहाँ एक समय और अंतर्मुहूर्त है। जगन अनुभाग भक्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष। नरक में उत्पन्न हुआ तो कम से कम 10,000 वर्ष रहते हैं ना, तो पहले अंतर्मुहूर्त काल तक उसका जगन्य था, फिर उसके बाद अजगन्य हुआ, तो इसलिए अंतर्मुहूर्त कम किया। शुरू का अंतर्मुहूर्त जगन्य रहा, फिर उसके बाद में अजगन्य प्रारंभ हुआ, तो पूरे जीवन तक अजगन्य रहेगा और उत्कृष्ट रहते सागर। इसी प्रकार
पहली पृथ्वी में जाना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि अजनन अनुभाग व्यक्ति का उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण होता है। पहली पृथ्वी के उत्कृष्ट काल कितना है? 1 सागर, दूसरे का 3 सागर, तीसरी पृथ्वी का 7, चौथी का 10, पांचवी का 17, छठी का 22 और सातवीं का 33। आ गया चलिए। इसी प्रकार सामान्य देव भवनवासी और व्यंतरों में होता है, किंतु इतनी विशेषता है कि अजनन अनुभाग व्यक्ति का काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक मोहिनीय कर्म की अजनन अनुभाग व्यक्ति का जगन काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। तथा वहाँ पर जगन अनुभाग का स्वामी कौन बताया था? जगन अनुभाग के स्वामी कौन बताया? दूसरी पृथ्वी से अनुभाग का स्वामी, जिसने अनंतान बंदी की विसर्जना की है, वो जीव जगन अनुभाग। तो वो कम से कम वहाँ उसका ये करने के बाद कितने काल रहेगा? अंतर्मुक्त तो रहेगा, इसलिए जगन काल अंतर्मुक्त बताया। और उत्कृष्ट काल पूरे शुरू में जाने के बाद ही उसने अनंतान बंदी की विसर्जना की अंतर्मुक्त काल के बाद पूरे आयु तक उसका क्या रहेगा? जगन काल, जगन सत्व रहेगा। नरक में उत्पन्न होते ही इतर अंतर्मुहूर्त में उसने क्या किया? अनंतानुबंधी की विसर्जना, सम्यक तो प्राप्त किया और अनंतानुबंधी की विसर्जना की, तो पूरे जीवन काल तक उसका सत्व रहेगा। आगे इसलिए कुछ कम स्वस्थिति कहा। आगे तथा जगन अनुभाग व्यक्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी संपूर्ण स्थिति प्रमाण है। इसी प्रकार ज्योतिषी देवों में कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। विशेषार्थ चले, जो हद समुत्पत्ति सत्कर्म वाला असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच मरकर नरक में जन्म लेता है, उसके तब तक जगन अनुभाग रहता है जब तक वह सत्ता में स्थित अनुभाग से अधिक अनुभाग बंद नहीं करता। यदि वह दूसरे समय में ही अनुभाग को बढ़ा लेता है तो उसके जगन अनुभाग का काल एक समय होता है, अन्यथा अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के बाद वह जगन अनुभाग का सत्व आयु के अंत समय तक रहता है। अतः जगन अनुभाग का जगन काल अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष होता है। और यदि अजघन्य अनुभाग के साथ नरक में जन्म लिया गया तो उसका उत्कृष्ट काल होता है, क्योंकि नरक में इतनी ही स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है। पहले नरक सामान्य देव भवनवासी और यंत्रों में इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि हद समुत्पत्ति सत्कर्म वाला असंगी उनमें जन्म ले सकता है। अंतर केवल इतना है कि इनमें अजगन अनुभाग का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण लेना चाहिए। जैसे पहले नरक में 1 साल, दूसरे आदि नरकों में तथा ज्योतिषी देवों में असंगी तो जन्म नहीं ले सकता। अतः अजगन अनुभाग वाला जो जीव उक्त स्थानों में जन्म लेकर अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक्त को ग्रहण करके अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, उसके जगन अनुभाग होता है। चर्चा हो चुकी। ये विसर्जना करके अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक्त से च्युत हो जाता है या मर जाता है, तो उसके जगन अनुभाग का काल अंतर्मुहूर्त होता है। दोनों हो सकता है, मिथ्यात्व में आ सकता है तो फिर वापस बढ़ा लेगा, तो जगन से अजगन हो जाएगा उसका। और यदि अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर वो करता है तो अंतर्मुहूर्त मरण की अपेक्षा से रहेगा। इसका जगन और अजगन दूसरे दिन पृथ्वी होगी। अथवा कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है, किंतु 7वें नरक में सम्यक दृष्टि अवस्था में मरण नहीं होता। अतः कुछ और अधिक कम कर लेना चाहिए। जगन लास्ट में शुरू का भी अंत कम करेंगे और लास्ट का भी अंतर्मुहूर्त कम करेंगे, 2 अंतर्मुहूर्त कम करेंगे।
अजगन अनुभाग का जगन उत्कृष्ट काल स्पष्ट की है। दूसरे पृथ्वी से छठी पृथ्वी तक लास्ट में कम नहीं करने की जरूरत नहीं है, केवल शुरू का उसका जब तक समय नहीं होता है और अंतर्मुख विसर्जना नहीं होती है तब तक का अंतर्मुख कम करेंगे, क्योंकि समय तो सहित वो अन्य गति में पैदा हो सकता है। त्रिंज गति में, त्रिंशों में मोहिनी कर्म की जगन एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा अजगन अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। तिरेंचो में हत समुत्पत्ति जो वो स्वामी है ना, हत समुत्पत्ति मतलब सबसे जगन अनुभाग हो गया उसका, तो एक समय तक वो रह सकता है, फिर वो बढ़ा करके बांध सकता है एक इंद्रिय में, तो उसका एक समय जगन्य काल रहेगा जगन्य अनुभाग का, और ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुक्त काल तक रह सकता है वो जगन्य अनुभाग। मरण की अपेक्षा ऐसा कुछ नहीं, वो समुत्पत्ति होने के बाद भी वो एक समय यहाँ बड़ा करके बांधना ऐसा हो सकता है। तीसरे होने वाला एक जीव की नहीं कि और कोई भी सूक्ष्म केंद्र है, मोड़े भी जरूर नहीं। जो अंतिम लोग तक का 6000। हाँ, तो यहाँ पर वो कोई जीव ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी सूक्ष्म केंद्र पर्याप्त जीव है, अतः समुत्पत्ति खो जाता है, जगन्य सबसे कर देता है, तो जगन्य अनुभाग सत्व का स्वामी हो जाता है। जो करेगा तथा अजगन अनुभाग भक्ति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट का असंख्यात लोक है, क्योंकि उसका कार्य असंख्यात सब तिरेंचो में बताया गया ना। हाँ तिरेंचो में अजगन अनुभाग भक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक। सूक्ष्म केंद्र, हाँ, सूक्ष्म की अपेक्षा सूक्ष्म केंद्र पर्याप्त में ज्यादा से ज्यादा असंख्यात लोक काल तक रह सकता है, असंख्यात लोक का मतलब असंख्यात परिवर्तन है। लेकिन वो सूक्ष्म केंद्र का ही क्यों लिया, क्योंकि तिरेंच गति है ना सामान्य। तब के ले सकते हैं इसलिए सामान्य है सब मिला करके भी इतना ही है। हाँ, पंचेंद्रिय में आया फिर एक इंद्रिय में भेजो, तो ऐसे असंख्यात मैंने पंचेंद्रिय में गया, एक केंद्र में गया, तो वो एक केंद्र में असंख्यात उत्तर परिवर्तन क्यों नहीं आया, ऐसा मैं विचार कर रही थी। उन्होंने असंख्यात उत्तर परिवर्तन क्यों नहीं बताया, या क्योंकि तिरेंच पर्यटक काल है ना अपना असंख्यात उत्तर परिवर्तन, तो असंख्यात लोक की संभावना है, मतलब उसकी बीच बीच में जगने जगने होने की संभावना है, तो ज्यादा से ज्यादा कब नहीं होगा, तो बादल में पैदा हो गया, हाँ अधिक तो वहां पर वो जगने नहीं होगा उसका, क्योंकि सूक्ष्म में ही जगन होता है ना, तो सूक्ष्म में तो असंख्यात उत्तर परिवर्तन नहीं रह सकता है, वो असंख्यात लोक तक रह सकता है, इसलिए असंख्यात लोक रहा, फिर बादल में गया तो वो जगन उसका जगन नहीं होगा, इसलिए असंख्यात लोक है। जगन्य काल एक समय कैसे बनेगा? इसका और जगन्य वो मैंने बताया कि हत समुत्पत्ति हुआ एक समय तक ही, हत समुत्पत्ति मतलब सबसे जगन्य सत्व रहा, फिर एक समय के बाद वापस बढ़ा करके बांधा, ऐसा हो सकता है। अजगन्य का अजगन्य का एक समय, जगन्य काल अजगन्य का जगन्य काल एक समय, वही पर्याय बदलना पड़ेगी मार्गना, एक समय रहा जगन्य से अजगन्य हुआ था, और तिरेंच में ही उत्पन्न होगा तिरेंच मार्गना वही मतलब दूसरे मार्गना में गए तो उसमें एक ही समय रहा ना तिरेंच मार्गना में, और मेरे भक्ति में जगन्य से अजगन्य हुआ, एक समय रहा, मर करके मनुष्य हो गया, तो तिरेंच मार्गना बदल गए ना। उस समय जब बल्कि गया तो ये वहाँ पर उसने जगन्य माना। हाँ, सब पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्य पर्याप्त अपर्याप्तों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अजगन्य अनुभाग भक्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अभी वो बताया था ना, हत समुत्पत्ति को उत्पन्न होता है तो एक समय से लेकर के अंतर्मुहूर्त काल तक उसका जगन्य रहता है, इसलिए जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होगा उसका। सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में मोहिनी कर्म की जगन्य अनुभाग भक्ति का काल ओक के समान है। इसका वो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगा ना,
जगने, तो जगने काल में एक समय, उत्कृष्ट भी एक समय। और जगन्य अनुभावी व्यक्ति का जगन्य काल सामान्य मनुष्य के शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है, अंतर्मुख है। उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। पूर्वकोटि पृथक्वादी 3 पद्य वो अपनी स्थिति प्रमाण है। स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत मोहिनीय कर्म की जगन्य अनुभावी व्यक्ति और जगन्य अनुभावी व्यक्ति का जगन काल अपनी अपनी जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। इसमें जगन रहेगा तो पूरे पूरे काल तक जगने रह सकता है ना, तो जगन ही रहेगा, रह सकता ही नहीं। जगन अनुभाव शब्दों के साथ गया है तो उससे जगन होगा ही नहीं ना। हाँ, जगन ही है, क्योंकि जगने उसी की बताई शाही समय, इसलिए वो जगने के साथ ही रहेगा। इसलिए जगन अनुभव और अजगन अनुभव जगन्य काल अपनी अपनी जगन स्थिति प्रमाण, उसके मार्गना का जो जगन्य काल है वो जगन्य आएगी, और जो मार्गना का उत्कृष्ट काल है वो उत्कृष्ट स्थिति आएगी, उत्कृष्ट काल आएगा। विशेषण क्रियंचों में जो सूक्ष्म निगोदिया एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव अगर जगन्य अनुभाव का घात कर देता है, उसके तब तक जगन अनुभाव की सत्ता रहती है, जब तक वह बंद द्वारा उसे बढ़ा नहीं होता। यदि एक समय में ही उसने जगन अनुभाव से अधिक का बंद कर लिया तो जगन अनुभाव का काल एक समय होता है, अन्यथा अंतर्मुख होता है। इसी प्रकार जिस त्रियंच ने एक समय के लिए जगन अनुभाव प्राप्त किया और दूसरे समय में मरकर मनुष्य हो गया, तो जगन अनुभाव का जगन काल एक समय होता है, अन्यथा अनुत्कृष्ट अनुभाव की तरह असंख्यात लोक होता है। यहाँ पर अनंत काल न कहने का कारण यह है कि एक तो सूक्ष्म एक इंद्रियों में निरंतर रहने का काल असंख्यात लोक प्रमाण है। इसलिए जिसने सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याय के प्रारंभ में और अंत में जगन्य अनुभाव करके मध्य में वह जगन अनुभाव का स्वामी रहा, तो जगन अनुभाव का उत्कृष्ट। दूसरे पृथ्वी काय आदि में निरंतर रहने का काल भी असंख्यात लोक है। इसलिए किसी सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक ने जगन अनुभाव किया और दूसरे समय में वह अन्य काय वाला होकर असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जगन्य अनुभाव का स्वामी रहा। मतलब वापिस जगने नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जाएगा तभी वापिस जगने करेगा ना। मैंने पृथ्वी काय को छोड़कर अन्य काय वाला हाँ गया, अगली वाली वाली तो उसका भी उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है, तो उत्कृष्ट काल तक वो उसी में रहा, फिर मरण करके सूक्ष्म निगोदिया हुआ, तो पुनः जगन्य किया, तब अपना काल असंख्यात लोक प्रमाण काल उत्कृष्ट पाए गए। पुनः इतने काल तक वह सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त होकर जगन अनुभाव का स्वामी हुआ, तो भी जगन अनुभाव का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण देखा जाता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक अजगन्य नहीं रहेगा, बीच बीच में जगन्य होगा, इसलिए बोल नहीं दिया। असंख्यात लोग सूक्ष्म एक इंद्रिय का भी वो मार्गना का काल में असंख्यात लोग और सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त मिला करके, लेकिन सूक्ष्म एक इंद्रिय का करेंगे। और जगन जो करेगा पहले राष्ट्र में करेगा, बीच का तो पूरा अजगन रहेगा मुझे तो ऐसा एक दूसरी पर्याय में भेज कर ही असंख्यात लोग वो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, क्योंकि वो उसी में रहेगा तो बीच बीच में वो जगह सूक्ष्म एक अपर्याप्त में असंख्यात लोग काल नहीं रहते, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिलाकर के असंख्यात लोग काल वो लेने की जरूरत नहीं ना, इसलिए वो अपर्याप्त से दूसरी पर्याय में जा करके पुनः एक इंद्रिय पर्याप्त में आने के लिए बीच में असंख्यात लोग काल गए, इसलिए वो असंख्यात लोग काल तक जगन्य नहीं हुआ, वह जगन्य ही रहा। हर समपत्ति कर्म वाला सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव सर्व पंचेंद्रिय त्रियंचों में और मनुष्य पर्याप्तकों में
जगन अनुभाग के साथ जन्म लेकर यदि दूसरे समय में बढ़ा लेता है तो जगन अनुभाग का काल एक समय होता है, अन्यथा अंतर्मुख होता है। इनमें इन्होंने एकदम अन्यथा अंतर्मुहूर्त होता है ऐसा लिखते हैं ना, एक समय से लेकर बीच के सभी काल आएंगे ना, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है ऐसा कहते हैं। 2 समय 3 समय आदि भी आएंगे ना, मध्यम काल भी आएंगे। जहाँ जगन ने उत्कृष्ट बताया उसके मध्यम काल भी आते हैं। जहाँ जगन एक समय उत्कृष्ट बताया तो उसका मध्यम 2 समय भी आएगा, 3 समय भी आएगा, 4 समय भी रह सकता है, 5 समय भी रह सकता है, ऐसे अंतर्मुहूर्त तक उसके काल आएगा। इनमें जगन अनुभाग का जगन काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि इनकी जगन भाव स्थिति ही इतनी है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काल स्थिति प्रमाण है, ये स्पष्ट है। मनुष्य त्रिक में क्षपक श्रेणी संभव होने से इनमें जगन अनुभाग का काल ओट के समान बन जाता है अंतिम में एक समय तथा सामान्य मनुष्यों की भाव स्थिति क्षुल्लक भाव ग्रहण प्रमाण और शेष की अंतर्मुहूर्त प्रमाण होने से इनमें जगन अनुभाग का जगन काल उक्त प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काल स्थिति प्रमाण कहा है। ये उक्त प्रमाण वगैरह बोलते हैं ना, वो ज्यादा और विशेषण स्वधर्मादि देवों में से उन्हीं देवों के जगन अनुभाग होता है जो पिछले भाव में क्रिया द्वारा सबसे जगन अनुभाग कर चुके हैं उपसुत श्रेणी वाले, और शेष के जगन अनुभाग होता है। यही कारण है कि स्वधर्म आदि सब देवों में जगन और जगन अनुभाग का जगन काल अपनी अपनी जगन में भाव स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट भाव स्थिति प्रमाण का। मतलब वहाँ जाने पर जगन नहीं होगा, यही से लेकर के जाएगा, जगन लेके जाएगा वो जगन में रहेगा, और अजगन अनुभाग के साथ गया वो अजगन ही रहेगा। उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जगन से अजगन नहीं होगा या अजगन से जगन नहीं होगा। एक जीव का एक ही रहेगा, जगन है तो जगन ही रहेगा, अजगन है तो अजगन ही रहेगा पूरे जीव। हाँ कहाँ पर नहीं, लेकिन शायद समय दृष्टि का जगह ने बताया ना, जो 2 बार ऑप्शन ने चढ़ करके शायद समय तो प्राप्त किया है, इसका ही जगन है तो जीवन भर उसका वही रहेगा अनुभव। इंद्रिय मंडना, इंद्रिय की अपेक्षा एक में मोहिनीय कर्म की जघन्य का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। बहादुर एक इंद्रियों में मोहिनीय कर्म की जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यात विभाग हैं, जो कि असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल प्रमाण है। उन मार्गणों का ये सब काल है, इसलिए जिस मार्गणों का जो काल है वही यहाँ पर उत्कृष्ट में बता रहे हैं। इसी प्रकार बाधा एक इंद्रिय पर्याप्त को भी जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। बाधा एक इंद्रिय पर्याप्त के काल ही संख्या 1000 वर्ष। बाधा एक इंद्रिय पर्याप्त को में मोहिनीय कर्म के जगन अनुभाग का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा जगन अनुभाग का जगन काल कुछ कम शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सूक्ष्म इंद्रियों में मोहिनीय कर्म की जगन अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अजगन अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग हैं। सामान्य सूक्ष्म एक इंद्रिय है, इसलिए असंख्यात लोग हैं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों का मिला करके। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त को में मोहिनीय कर्म की जगन अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा अजगन अनुभाग विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त को में जगन अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त जगन अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त में अजगन अनुभाग विभक्ति का एक समय नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ जगन प्रारंभ में ही होगा ना, शुरू में, इसलिए जगन जहाँ प्रारंभ में ही होता है वहाँ पर एक समय नहीं पाया जाएगा जगन का। वहाँ से हत समुत्पत्ति वाला भाव उत्पन्न होगा,
तभी प्रारंभ में एक समय से लेकर के अंतर्मुहूर्त काल तक वह जगन्य अनुभाग सत्व वाला रहेगा, फिर अजगन्य वाला होगा। तो बीच में उस पर्याय में वो जगन्य आएगा ही नहीं काल, तो एक समय कैसे पाया जाएगा अजगन्य अनुभव चेतन पर्याय गणपति जगन्य और अजगन्य इतना ही समझना कि जिन पर्यायों में प्रारंभ में जगन्य होगा, बीच में कहीं पर नहीं होगा, लास्ट में नहीं होगा, तो अजगन्य का एक समय पाया नहीं जाएगा उसमें। जिन पर्यायों में जगन्य अनुभाग प्रारंभ में ही होगा, मतलब वहां यहाँ से जगन्य अनुभाग सत्ता वाला वहां अंतसमुत्पत्ति वाला उत्पन्न हुआ, तो उसका कम से कम एक समय तक वो जगन्य अनुभाग वाला रहेगा, दूसरे समय में बढ़ा करके बांध सकता है, तो अजगन्य हो जाएगा, फिर पूरे जीवन अजगन्य रहेगा, क्योंकि पुनः वहां पर जगन्य होना नहीं है। तो इसलिए अजगन्य का एक समय कैसे पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अजगन्य अनुभाग विभक्ति का इसमें सूक्ष्म केंद्रीय हाँ अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य भी काल अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल पे अंतर्मुहूर्त हो गए, वहां पे कहा सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त होंगे, क्योंकि सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त में जगन्य होता है और सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त में उत्पन्न होने के बाद वो अपर्याप्त जो जगन्य अनुभाग लेकर के गया है वो प्रारंभ में ही रहेगा ना जगन्य, फिर बाद में नहीं होगा उसका जगन्य। इसलिए अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य भी काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। अनुभाग का जगन्य का एक समय कब प्राप्त होता है? वो एक केंद्र में पाया जाएगा, जहाँ पर एक जगन्य अनुभाग विभक्ति बीच बीच में होती है ना, तब वहाँ पर अजगन्य काल उनका एक समय पाया जाएगा। जगन्य हुआ, फिर अजगन्य एक समय रहा, फिर जगन्य हो, ऐसे एक समय पाया। हाँ एक समय पाया जाएगा। माता जी ऐसे नहीं हो सकता संस्कृति वाला जी माता के वो उसका भी अजगन्य का एक उसी की पर्याय में बताया ना कि जो सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीव है, जगन्य अनुभाग किया उसने, वापस एक समय उसने अजगन्य किया, तो वापस जगन्य वाला हो गया, तो वो बीच में वहां जगन्य नहीं होगा, मरण की अपेक्षा है उसका। हाँ वो क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा ना तुरंत, जगन्य से अजगन्य हो गया तो वापस जगन्य एक समय में नहीं होगा, वो अंतर्मुहूर्त काल तो जाना पड़ेगा घात करने के लिए उसको, तो इसलिए मरण की अपेक्षा है। सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीव ही जगन्य अनुभाग सत्व वाला हो गया, फिर एक समय अजगन्य रहा और मरण करके अन्य मनुष्यादिक में गया, तो वह एक समय पाया जाए। सूक्ष्म वाले का तो मरण हो सकता है, बाकी बादरिया पर्याप्त उनका मरण नहीं है। हाँ उसमें नहीं होगा, जगन्य एक समय होकर के नहीं होगा। नहीं ये लेकिन उत्पत्ति के अपेक्षा भी हो सकता है कि हर समय पैदा हुआ जगन्य अनुभाग सत्व का एक समान उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, उसमें कोई शंका नहीं है। अजगन्य में एक समय कहाँ पाया जाएगा? माता जी मरण की अपेक्षा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा जगन्य में एक समय रहा, फिर जगन्य काल नहीं होता है ऐसा नहीं। तथा अजगन्य तथा अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सूक्ष्म केंद्रीय चल रहा है अपर्याप्त। हाँ यहाँ हो गया। सामान्य दो इंद्रिय, तेन्द्रिय और चौंद्रिय तथा उन्हीं के पर्याप्तकों में मोहिनीय कर्म की जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। तथा सामान्य दो इंद्रिय आदि के जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन काल कुछ कम शुद्ध भय प्रमाण और पर्याप्त दो इंद्रियादि के कुछ कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, और सबके उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। इन सबका काल संख्या 1000 वर्ष है। दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौंद्रिय और पंचेंद्रिय अपर्याप्त श्लोकों के पंचेंद्रिय त्रिंद्रिय अपर्याप्त के समान अंग होता है। ज्या सामान्य मार्गना होती है, पर्याप्त मार्गना होती है, वह कुछ कम अंतर्मुहूर्त सामान्य होते वहां पर कुछ कम शुद्ध भोगन बताते हैं, क्योंकि सामान्य में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों शामिल होते हैं। शुद्ध भोग छोटा होता है, तो इसलिए वो कुछ कम शुद्ध भोग है। कुछ कम में मतलब जगन्य अनुभाग विभक्ति का काल कम करके जो बच्चा वो शुद्ध भोग वो जगन्य कर लेंगे। विशेषा
सब प्रकार के एकेंद्रियों और विकलेंद्रियों में जगन्य अनुभाग वाले सूक्ष्म एकेंद्रियों की उत्पत्ति संभव होने से उनमें जगन्य अनुभाग का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख था। वो प्रारंभ में ही होगा उस पर्याय में उत्पन्न होने के, इसलिए वह क्रियंत्रों के समान यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। पूर्वोक्त अन्य जीवों में जगन्य अनुभाग का जन्म काल कुछ कम अपनी अपनी भव स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण बताए हैं। यह तो ठीक है, परंतु एकेंद्रीय, सूक्ष्म एकेंद्रीय और सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त भी होंगे। जो जगन्य अनुभाग का जगन काल एक समय बताया है, उसका कारण यह है कि ये भाव के अंत में एक समय के लिए जगन अनुभाग वाले होकर दूसरे समय में यदि अन्य काय वाले हो जाते हैं तो इनके जगन अनुभाग का जगन काल एक समय इसी अपेक्षा से संभव है, परक की अपेक्षा से। नहीं तो अजगन्य का एक समय नहीं। सामान्य पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा सामान्य पंचेंद्रियों के जगन काल शुद्धभव ग्रहण और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक से अधिक 1000 साल है। और उनके इनमें जगन है तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगा ना, वही पर जगन पूरे एकाकी के जीवन में अजगन्य रहेगा। और पंचेंद्रिय पर्याप्तों के जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल 100 पृथक सागर हैं। विशेष मार्गणाई काल जगन्य अंतर्मुख है ना, और उत्कृष्ट 100 पृथक सागर। उन्होंने मार्गणाओं का जगन्य और उत्कृष्ट काल है, उसका अजगन्य का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल होता है। विशेष पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तों में छपक श्रेणी की प्राप्ति संभव होने से यहाँ जगन अनुभाग का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय का तथा इनकी भाव स्थिति और काय स्थिति को ध्यान में रखकर इनमें जगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल इनमें अजगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल मतलब एक को लेंगे वो जगन्य आएगा और वो उत्कृष्ट वो पूरे काय स्थिति आ जाएगी। काय की अपेक्षा पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, जगन अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। अब इनमें जगन्य अनुभाग पाया जाता है, उनमें ही वहां पर अजगन्य का एक समय है। बाकी सब अजगन्य का उनकी पर्याय का जो जगन्य काल है वही जगन्य काल, और उनकी काय स्थिति का जो उत्कृष्ट काल है वही उसका उत्कृष्ट काल। ये सब जगह नियम समझ लो। और जगन्य है वो एक समय भी आएगा, उनके वहां उत्पन्न होने के बाद एक समय तक रह सकता है या अंतर्मुक्त काल तक रह सकता है। ये सब जगह युक्ति यही लगाना। मतलब भाव को जगन्य काल कह रहे हैं, मतलब एक उनमें से कोई भी एक भाव करके तुरंत वापस दूसरे पर्याय में जा सकता है, त्रस में चला जाएगा, त्रस में चला जाएगा, दूसरे अन्य काय में चला गया, पृथ्वी का एक से जल का एक हो गया, तो पृथ्वी का एक में जहाँ पर जो मार्गण है उसको छोड़ करके दूसरे मार्गण को प्राप्त हुआ। तथा जगन अनुभाग विभक्ति का जगन काल कुछ कम क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात योग प्रमाण है। बाधक पृथ्वी का एक, बाधक अप का एक, बाधक तेजस का एक, बाधक वायु का एक जीव के जगन अनुभाग का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। और कुछ कम कहते तो शुरुआत में जगन्य अनुभाग में रख करके जितना ज्यादा रख सकते उतना रखना, और शेष बचा हुआ अजगन्य का काल होगा। इसलिए कुछ कम प्रमाण उसका जगन्य काल बताते हैं। पूरे शुद्र भवन ग्रह रहेंगे तो जगन्य काल बड़ा हो, अजगन्य का जगन्य काल बड़ा हो जाएगा ना। अजगन्य का जगन्य काल प्रारंभ में जगन्य अनुभाग में रख करके फिर जो शेष बचा वो अजगन्य में रखेंगे, इसलिए कुछ कम शुद्र भवन प्रमाण होगा। वो भी अंतर्मुख ही रहेगा ना। और अपर्याप्त आता है तो कुछ कम शुद्र भवन, और पर्याप्त ही बहु रहता है तो कुछ कम अंतर्मुख रहेगा। तथा अंतर्मुख वो भी छोटा अंतर्मुख ही रहेगा। अशुद्ध भवन अंतर्मुख देने के लिए उस भोग के लिए वो देते हैं, क्योंकि अपर्याप्त भवन वो शुद्र भोग रहना जो है सबसे छोटा भोग है, इसलिए शुद्र भोग देते हैं। और पर्याप्त देते समय कुछ कम अंतर्मुख देते हैं, ऐसे फर्क करते हैं। तथा जगन अनुभाग का जगन काल कुछ कम क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण
और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। इन्हीं पर्याप्तों के जगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है तथा अजगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। इन्हीं अपर्याप्तों के बादल एक इंद्रिय अपर्याप्तों के समान होता है। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक और सूक्ष्म वायु कायिक जीवों के जगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा जगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल कुछ कम क्षुद्र ग्रहण और उत्कृष्ट असंख्यात लोक है। इन्हीं जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में जगन्य अनुभाग स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त तथा उक्त पर्याप्तों के जगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल कुछ कम अंतर्मुहूर्त है और अपर्याप्तों के कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है और दोनों के उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। वनस्पति कायिकों के एक इंद्रियों के समान होते हैं। सामान्य बादल बादल एक इंद्रिय के समान, बादल वनस्पति कायिक पर्याप्त के बादल एक इंद्रिय पर्याप्त के समान, बादल वनस्पति कायिक अपर्याप्त के बादल एक इंद्रिय अपर्याप्त के समान भंग होता है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक पर्याप्त और सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्तों के क्रम से सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एक इंद्रिय की तरह भंग होता है। सब निगोदीय जीवों के सब एक इंद्रियों के समान भंग होता है। बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीरी जीवों में मोहिनीय कर्म की जगन्य अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अजगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल कम क्षुद्र ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्रमाण है। सतर्पणा कर्म स्थिति ना उत्कृष्ट कर्म स्थिति इससे उतने काल तक उस पर्याय की वो स्थिति है काय स्थिति है, वो स्थिति काय स्थिति पुनः पुनः वो बादल ये होगा तो कितने काल तक होगा? सतर्पणा के साथ ऐसे ही सूक्ष्म में भी यही है। सूक्ष्म में नहीं बताया कर्म स्थिति प्रमाण, उसमें सूक्ष्म में तो असंख्यात लोग बताए। ये बादल का बताया कर्म जो असंख्यात लोग बन रहा है वो काय प्रयास बदल जाते हैं। हाँ जो इसके पहले असंख्यात लोग गिनाए थे हाँ उसमें बादल बना रहता है, काय बदल जाती है, वनस्पति से पृथ्वी आदि पे बदल जाती है। असंख्यात लोग बोल रहे हैं क्या? इसके पहले हाँ, जो हमने अर्थ करने के लिए असंख्यात लोग देखा था ना, हाँ हाँ उसमें वो काय बदल उसमें काय बदल जाएगी, उसमें वो बादल या सूक्ष्म ही बना रहेगा। असंख्यात लोग का वो सूक्ष्म सूक्ष्म बना रहेगा, दूसरे दूसरे काय होती जाएगी उसमें। बादल वनस्पति बादल वनस्पति है प्रत्येक शरीर में मोहिनीय कर्म की जगन अनुभाग वृत्ति का अंतर्मुहूर्त है। जगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल कुछ कम अंतर्मुहूर्त और उसका संख्यात 1000 वर्ष है। पर्याप्त एक इंद्रिय में भी पर्याप्त हुआ लगातार तो संख्यात 1000 वर्ष का पृथ्वी कायिक में हो, वनस्पति कायिक में हो, प्रत्येक शरीर में किसी में भी। लेकिन निगोद में खाली हुआ तो अंतर्मुहूर्त ही है। बादल निगोदी रहा तो अंतर्मुहूर्त का नहीं रहेगा, पर्याप्त में रहेगा तो अंतर्मुहूर्त है, अपर्याप्त में रहेगा तो अंतर्मुहूर्त है। पर्याप्त अपराप्त दोनों मिला करके रहा तो वो असंख्यात बादल वनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्त होके पंचेंद्रिय अपर्याप्त के समान है। 10 और 10 पर्याप्तों में मोहिनी कर्म की जगन्य अनुभाग वृत्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और तथा जगन स्थान के अंतिम में तथा जगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल 300 में शुद्ध भाव ग्रहण और 10 पर्याप्तों में अंतर या प्रारंभ में आता नहीं है, इसलिए कुछ कम नहीं कहा शुद्ध भोग ग्रहण। तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में जगन का जगन काल कहेंगे वो कुछ कम नहीं कहा। क्यों नहीं कहा कि वहां पर जगन्य सत्व नहीं है प्रारंभ, जहाँ जिस पर्याय में प्रारंभ में जगन्य सत्व आता है वहां पर अजगन्य का बताते समय कुछ कम शत्रु प्रमाण या कुछ कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण बताते हैं। लेकिन 10 में कहा पर है जगन्य 10वें गुणस्थान के अंतर में, तो कम कैसे होगा उसमें से वो अजगन्य कहलाएगा।
जो जगन्य भी होगा ना वो इस रस की अपेक्षा से अजगन्य है। हत्या समुद्र हुआ रस में, लेकिन वो अजगन्य है क्योंकि रस में 10वें गुणस्थान के अंत में जगन्य है। अजगन्य का जगन्य कैसे बनेगा? कहाँ पर? अजगन्य अनुभाग का जगन्य से उत्पन्न बनेगा। शूद्र को ग्रहण करता है ना, हाँ, कैसे बनेगा? वो पर्याय बदल गए ना उसकी, अच्छा, हाँ, पर्याय। रस से इंद्रिय हो गया हाँ, तो स्थावर हो गया, तो पर्याय बदल गई उसकी, अर्गना बदल गई। और उत्कृष्ट त्रसों में उत्कृष्ट जो है हम्म, त्रसों में पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 साल और 10 पर्याप्तों में केवल 2000 साल है। त्रस का उत्कृष्ट काल ऐसा लेना चाहिए। उत्कृष्ट काल। उत्कृष्ट काल किसका? अजगन्य अनुभाग में भक्ति का उत्कृष्ट काल, काल ऐसा शब्द लिखो बीच में तो समझ में आएगा। उत्कृष्ट काल है। उत्कृष्ट काल त्रसों में पूर्व कोटि पृथक से अधिक 2000 साल है और त्रस पर्याप्तों में केवल 2000 साल है। त्रस कायिक अपर्याप्तों में पंचेंद्रिय अपर्याप्त के समान अंग होता है। विशेषण पृथ्वी आदि 4 कायों के भेद प्रभेदों में जगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट का पूर्ववत एक इंद्रियों के समान प्रकट कर लेना चाहिए। जगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट का अपनी अपनी जगन और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। जिनमें जगन काल कुछ कम कहा है उनमें जगन अनुभाग के काल को दृष्टि में रखकर कहा है। अनुभाग का जगन कम करना, अर्थात जगन अनुभाग वाला उनमें जन्म लेकर यदि अनुभाग को बढ़ा ले तो जगन अनुभाग का जगन काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। इसी प्रकार जानना चाहिए त्रस और त्रस पर्याप्त के सूक्ष्म सांप्रदायिक अंतिम समय में जगन अनुभाग होता है तथा अतः उसका जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा जगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति अपनी अपनी जगन और स्थिति उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। यह स्पष्ट ही है। जगन्य अनुभाग का जगन्य काल जगन्य स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट काल स्थिति प्रमाण। योग मार्गना अब योग मार्गना में योग की अपेक्षा 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में सभी योग है, केवल वैकृत का योग और वैकृत मिश्र आहार कारक नहीं है। बाकी 5 मनोयोग है, 5 वचन योग है, तो उनका वहां पर ही जगन्य अनुभाग होगा। एक ही समय का है। हाँ? और औदारिक का योग 11 हाँ औदारिक का योग में 9 योग होंगे ना। 4 हाँ मतलब ऐसे वो सामान्य लेंगे 5 मनोयोग, 5 वचन योग और एक औदारिक का योग। योग की अपेक्षा 5 मनोयोग और 5 वचन योगों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग भक्ति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर में होता है। ये जगन अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय कैसे आएगा? एक समय योग बदलने के अंतिम समय पर होगा। योग बदला तो एक समय रहता है। नहीं उनका काल ही एक समय ना, जब व्याघात की अपेक्षा से योग का व्याघात की अपेक्षा से जगन्य काल एक समय है, तो उसमें अजगन्य का काल भी एक समय ही पाया जाए। वचन प्रारंभ हुआ और एक समय में व्याघात हुआ तो दूसरा योग हो गया ना। उस मार्गना का ही काल यदि एक समय है तो वो एक समय पाया जाएगा अजगन्य। योग बदलने की अपेक्षा योग बदल बीच में जगन्य होता नहीं ना, तो योग बदलने की अपेक्षा जगन्य एक समय कैसे पाया जाएगा? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में उसका जगन्य अनुभाग है 5 मनोयोग 5 वचन, तो बीच में जगन्य होगा ही नहीं तो अजगन्य का उसकी अपेक्षा मरण की अपेक्षा या कैसे लेंगे? काय योगियों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग भक्ति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है और जगन अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनंत काल अर्थात असंख्यात उग्र परावर्तन प्रमाण। औदारिक काय योगियों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। एक समय नहीं पाया जाता ना, काल व्याघात काय योग का नहीं पाया जाता है। करने की आवश्यकता भी नहीं। एक समय दो जगन्य समय के बाद हाँ, 2 समय पूर्व ही उसको
पर एक समय में जगन में, दूसरे समय में जगन में, तो एक समय बन जाएगा ऐसे। वचन योग मानने के लिए भी लगा सकते हैं। नहीं, वो कैसे लगेगी? जगन्य तो वहां पर होता है ना, मतलब 10वें गुणस्थान के अंतिम समय, 10वें गुणस्थान के 2 समय रहे थे और वचन योग हो गया, और एक समय अजगन्य रहा और एक समय जगन्य, और 2-3 समय रहते तब 2 समय, एक समय तो जगन्य मध्यम काल अंतर मुहूर्त तक लेंगे ना। क्योंकि फिर व्याघात होता है तो वहाँ ऐसा क्या होगा कि व्याघात से कहाँ पर? मतलब 10वें में भी व्याघात हो सकता है योगों का। नहीं, योग तो चलता रहेगा, लेकिन वो गुणस्थान ही बदल गए ना उसका, योग नहीं नष्ट। आप जैसा बोल रहे ना, 10वें गुणस्थान में 2 समय शेष रहे थे तब उसको वचन योग हो गया, तो एक समय अजगन्य रहा, एक समय जगन्य हो गया, फिर आगे योग तो रहेगा, लेकिन ये मोहनीय का काल समाप्त हो गया। आगे 12वें गुणस्थान में गए तो वो योग तो चालू रहेगा ना उसका। औदारिक कार्यों में मोहिनी करण की जगन्य अनुभाग वृत्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय, अजगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष। नहीं, असंख्य नहीं, यहाँ पे औदारिक कार्य, औदारिक आयोग चल रहा है क्या? ये ऊपर का हो गया। औदारिक आयोग में मोहनीय का जगन अनुभाग, ये 10वें गुणस्थान की अपेक्षा हो रहा है। जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, और अजगन अनुभाग वृत्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है पृथ्वी का एक में। तो यहाँ पर भी अजगन्य का एक समय है, वो उसकी अपेक्षा लगाएंगे। 10वें गुणस्थान में 2 समय शेष रहते हुए कायोग हो गया, औदारिक कायोग हो गया उसकी अपेक्षा से। औदारिक निष्काय योगियों में मोहिनी करण की जगन्य अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, तथा अजगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। इसका मानना काल अंतर मुहूर्त। औदारिक मिश्र कायोग में मोहनीय कर्म की जगन अनुभाग जगन काल, ये जो मत समुत्पत्ति उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा से है। दूसरे पर्याय में उत्पन्न होता है तो जगन्य एक समय रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक रहेगा, और अजगन अनुभाग वृत्ति का जगन्य काल एक समय मार्गणा का नहीं। औदारिक मिश्र कायोग का मार्गणा का काल एक समय कैसे पाहिजे? औदारिक निष्काय फिर वही जगन्य लेकर एक समय में वो एक समय शेष रहा था उसमें अजगन्य कर लिया ऐसे। औदारिक मिश्र कायोग में अजगन्य अनुभाग हो जाए, जगन्य से अजगन्य हो गया, फिर वो एक समय रहा औदारिक कायोग तो वहां तक रह सकता है, ऐसा लेना पड़ेगा। जगन्य अंतर मुहूर्त उसके अपर्याप्त रहते हुए हाँ। तब तक वो बंद बढ़ा करके नहीं बांधते, ऐसा हो सकता है। तो अपर्याप्त में काल पूरा होने के लिए एक समय शेष रहा था औदारिक मिश्र कायोग का, तो वो जगन्य से अजगन्य हो गया, फिर औदारिक मिश्र कायोग में से औदारिक कायोग हो गया एक समय में। तो औदारिक मिश्र कायोग में अजगन्य अनुभाग वृत्ति का जगन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल उसका है ये अंतर मुहूर्त औदारिक मिश्र कायोग का। इसका जगन्य का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त औदारिक से एक समय कम का होता है ऐसे। औदारिक कायोग का उत्कृष्ट जो अंतर मुहूर्त है उससे कम एक समय, ये जगन्य काल का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। औदारिक मिश्र कायोग का औदारिक मिश्र कायोग का जो काल है उसमें एक समय कम, वो उसका जगन्य काल का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त हो सकता है। वैक्रिय काय योगियों में मोहिनी करण की वैक्रिय काय जगन्य अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, तथा अजगन अनुभाग वृत्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। वैक्रिक कायोग में कैसे होगा ये? वैक्रिक कायोगियों में जगन्य अनुभाग वृत्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। ये योग का ही लगाना पड़ेगा, योग के काल की अपेक्षा लगाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वह योग बदलता रहता है ना सर्ग में। तो वैक्रिक कायोग में गया, एक समय रहा और मरण को प्राप्त हुआ, तो एक समय जगन, क्योंकि जगन्य अनुभाग किसका होगा? जो सौदर जगन्य अनुभाग लेकर के उत्पन्न हुआ है, उनका ही जगन्य अनुभाग पाया जाएगा।
जाएगा, व्यतिरिक्त का योग शाही समय दृष्टि उनका ही पाया जाएगा। लेकिन ये भव के अंत में नहीं, काय योग में, हाँ भव के अंत में कहना पड़ेगा। वैक्रिक काय योग में गया और एक समय रहा और मरण को प्राप्त हुआ। वैक्रिक काय योग बदल गया ना उसका, तो जगन्य अनुभाग वहां पर एक समय तक ही वैक्रिक काय योग में पाया गया और उत्कृष्ट काल अंतर। जगन्य काल, हाँ जगन्य का एक समय कैसे लगाएंगे? मनोयोग कार्य होगी तो वो बदल नहीं, लेकिन वैक्रिक काय योग का खात नहीं होता है। काय योग का जगन्य काल भी अंतर्मुख है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुख है। मनोयोग और वचन योग में व्याघात होता है, लेकिन काय योग में कभी व्याघात नहीं होता है, क्योंकि व्याघात होने पर काय योग ही होता है। तो काय योग का व्याघात होने पर क्या होगा? व्याघात नहीं होगा। तो वहां पर मरण की अपेक्षा ही लगाना पड़ेगा लास्ट में। जब वैक्रिक काय योग हुआ और एक समय रहा, मरण को प्राप्त हुआ, तो जगन्य अनुभाग एक समय पाया गया और वैक्रिक काय योग का काल ही अंतर्मुहूर्त है, तो उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। वैक्रिक मिश्र में कहा गया अभी आगे गए हाँ। वैक्रिक कार्य चल रहा है। तथा अजगन्य अनुभाग जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। लगातार जगन्य अजगन्य रहा ना, तो एक समय में जगन्य हुआ। वो वैक्रिक काय योग का ये योग के काल की अपेक्षा ही एक समय अंतर्मुहूर्त लगाएंगे। वहां पर अनुभाग की अपेक्षा से नहीं है, अनुभाग को लेना, लेकिन काय योग का काल ही एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। तो उसके साथ में जो जगन्य अनुभाग वाला होगा उसका भी एक समय रहेगा और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त रहेगा, और अजगन्य अनुभाग के साथ में है तो उसका भी अजगन्य का एक समय रहेगा और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त रहेगा, क्योंकि काय योग का काल ही जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है वैक्रिक काय योग का। एक समय पहले योग वचन योग हाँ मरण की अपेक्षा से, और उत्कृष्ट काल तो बीच में कहीं पर भी अंतर्मुहूर्त रहेगा, लेकिन एक समय दो समय है वो सब मरण की अपेक्षा लगेंगे, और अंतर्मुहूर्त वो कहीं पर भी पाया जाएगा। वैक्रिक निष्काय योगों में हाँ माइक नरक में भी होता है और देव में भी होता है, लेकिन जगन्य लेंगे वैक्रिक काय का वो देव की अपेक्षा लेंगे। नहीं, जगन्य अनुभाग किसको पाया जाता है वैक्रिक काय में? तो जो शाही समय दृष्टि 2 बार ऑप्शन चढ़कर शाही समय दृष्टि हुआ और वो देव में उत्पन्न हुआ है, वो उसका स्वामी है वैक्रिक काय में जगन्य अनुभाग का। हाँ वैक्रिक काय देव को ही होगा ना, तो वहां पर लास्ट में वैक्रिक काय जब मरण की अपेक्षा से लेंगे तो वैक्रिक काय का एक समय भी पाया जा सकता है ना। कब पाया जा सकता है कि वैक्रिक काय में गया और एक समय में मरण को प्राप्त हुआ, तो वैक्रिक काय का काल एक समय ही पाया गया या 2 समय 3 समय ऐसा मरण की अपेक्षा से होगा। देवगति में नरगति में सभी में अकाल मरण नहीं है, अकाल आखिरी का मरण समय नहीं। है। वैक्रिक काय में उसका एक समय वैक्रिक काय में गया था वो जीव और एक समय के बाद उसका आयु समाप्त होने के कारण मरण हो गया। योग बदल गया, वचन योग चालू योग था। बदल नहीं गया, मतलब वैक्रिक काय से वो कर्मण काय में गया। हाँ, पहले या वचन योग वैक्रिक चालू काय था। था, वचन योग से वैक्रिक काय हाँ, में गया, एक समय रहा फिर और कर्मण मरण काय। करके उसका कर्मण काय हो गया। आखिरी का समय। वैक्रिक काय का इस प्रकार एक समय 2 समय अधिक पाए जा सकते हैं। कृष्ण जब जगन्य करते हैं तो 2 बार ऑप्शन रेडी चढ़ा के फिर दर्शन में सब ना करा, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दर्शन में सब ना कर 2 बार ऑप्शन। योग बदलला नाही तरी जगन्याचं अजगन्यमध्ये गेला नहीं होता सर, वही बताया था नियम कि जो स्वर्ग में यहाँ जगन्य अनुभाग से तो करके लेकर के गया है उसका पूरे जीवन काल तक जगन ही रहेगा, और जो अजगन्य अनुभाग के साथ पैदा हुआ है वो पूरे तक अजगन ही रहेगा। उसका अजगन्य से जगन्य, जगन्य से अजगन्य नहीं होता है। उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो सकता है,
से उत्कृष्ट हो सकता है, लेकिन जगने से अजगन और अजगने से जगने नहीं। क्योंकि जगने उसी का पाया जाता है कि जो शायद में दृष्टि है। जगन्य करने की विधि पूछी थी। हाँ? 2 बार उपशम श्रेणी के बाद दर्शन में फिर सपना, पहले बाद में बीच में दर्शन में फिर सपना, ऐसा नहीं है। चल सकता है ऐसे, लेकिन उन्होंने वैसा ही लिया। हाँ, ये तो आप लोग तो 10 मिनट और कर लें। हाँ, इतना पूरा कर दे, योग मार्ग तो पूरा करो। ठीक है। तथा वैकृत निष्ठा योगियों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। उसका वैकृत निष्ठा योग में कैसे लगे? हाँ, वैकृत मिश्र काय में जगने का किसका है? वो असौदनी जो सौदनी में वो उसमें उत्पन्न हुआ है, उसकी अपेक्षा है। इसलिए उसका जगने काल एक समय भी पाएगा और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। दर्शन की जगह जो असौदी जो मरण करके नरक में या पौर्णमासी और अंत में उत्पन्न हुआ, उसकी अपेक्षा जगने स्वामी वैकृत मिश्र का योग है, इसलिए वो आएगा। जगन अनुभाग व्यक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। जगन और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त। जो योग का काल है वही उसका जगन और उत्कृष्ट काल है। कारण काय योगियों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। कर्मण का योग का काल ही होता है, इसी प्रकार जगन का भी है। एक समय और 3 समय। आरक काय योगियों में मोहिनी कर्म की जगन अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल एक समय अंतर्मुहूर्त है। आरक का योग का काल भी एक समय और अंतर्मुहूर्त है। एक समय अंतर्मुहूर्त आरक काय योग। जगने का आरक का योग का एक समय है ना, हाँ। और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। अजगन अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। आरक कृष्ण काय योगियों में मोहिनी कर्म की जगन और अजगन अनुभाग व्यक्ति का जन्म और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। आरक मिश्र का योग कभी एक समय नहीं पाया जाता है, वो अंतर्मुहूर्त ही पाया जाता है। आरक मिश्र का योग, आहारक का योग एक समय पाया जा सकता है, लेकिन आहारक मिश्र का योग अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है। विशेषण कहीं इसमें वो तो देख लेना, नहीं तो पढ़ते इसको। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, चेतन भैया को लेकर चलो तो सबको समझ में आएगा। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक योगी जीवों के शपथ सूक्ष्म सांप्रायिक में स्थान संभव है। इसलिए इनमें जगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय का है। तथा पांचों मनोयोग और पांचों वचन योगों का मरण और व्याघात की अपेक्षा तथा औदारिक काय योग का मरण की अपेक्षा, उसकी केवल मरण की अपेक्षा है ना, वहाँ व्याघात नहीं। व्याघात औदारिक काय योग का मरण की अपेक्षा एक समय काल होता है। इसलिए इनमें जगन अनुभाग का जगन काल एक समय कहा है। जो 10वें शपथ स्थान में जगन अनुभाग को प्राप्त करने के एक समय पूर्व काय योगी होता है, उसके जगन अनुभाग का जगन काल एक समय देखा जाता है। अतः वह प्रमाण कहा है। सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रियों के जिस प्रकार काल घटित करके बदलाए, उसी प्रकार औदारिक निष्ठ कायों में घटित कर लेना चाहिए। वैकृत कायों और अहरक कायों का जगन काल एक समय होने से इनमें जगन और अजगन अनुभाग का जगन काल एक समय कहा है। तथा इन दोनों युगों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होने से इनमें जगन और अजगन अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। युगों को खाली अंतर्मुहूर्त है। जो वैकृत निष्ठ काय योगी प्रथम समय में जगन अनुभाग के साथ रहता है और दूसरे समय में उसे बढ़ा लेता है। जगन अनुभाग का एक समय काल उपलब्ध होने से वह एक समय का, इसमें जगन और अजगन अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि उसका योग का कार्य साथ ही जो असंगी मरकर वैकृत निष्ठ काय योगी होता है, उसके जगन अनुभाग होता है अन्य के लिए। इसलिए अजगन अनुभाग का भी जगन काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होने से वह प्रमाण कहा है। आरक निष्ठ काय योग का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होने से इसमें जगन और अजगन अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। कारण काय योग का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय होने से इसमें जगन और अजगन अनुभाग का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय कहा है। यहाँ जिन योगों ने अजगन भाग का अनुभाग का उत्कृष्ट काल घटित नहीं किया है,
वह उन योगों के उत्कृष्ट का प्रमाण जानना चाहिए। उन्होंने यहाँ जो कारण दिया ना वो जगने के देना था, जगने के एक समय के लिए देना चाहिए था ना, ये जो दिया ना इसमें। साथ ही जो असवनीय मरकर वैकृत मिश्र का योग्य होता है उसी के जगने अनुभव होता है, अन्य के नहीं। इसलिए अजगन्य अनुभव का भी जगन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होने से, ये क्यों कहा उन्होंने, जगन्य अनुभव का भी जगन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होने से उक्त प्रमाण का ऐसा कहो, या अजगन्य का एक समय कैसे प्राप्त होता है ये बताना चाहिए था ना। यहाँ पर ये देने के जगन्य का एक समय कैसे प्राप्त हो रहा है वो बताया। और जगन्य का एक समय तो घटित किया ना, लेकिन दूसरे में अभिव्यक्त करते हैं। ये बता रहे ना अजगन्य अनुभव का भी जगन्य काल अंतर्मुक्त, और जगन्य अनुभव का भी और वैकृत मिश्र का योग का काल ही अंतर्मुक्त है ना। हाँ, काल के विषय में। हाँ नहीं वो एक समय घटित करना चाहिए था ना उनको, अजगन्य का एक समय बताया ना आप वैकृत मिश्र का नहीं था। हाँ वैकृत मिश्र का ही बताया, ऊपर भी बताया ना। एक अंतर्मूल तक रह रहा है। हाँ जगन्य में अंतर्मुक्त काल तक रहा और एक समय अजगन्य रहा और योग बदल गया, वो घटित करना चाहिए था ऐसा कोई विशेषार्थ में। साथ ही जो असौदी मरकर वैकृत काल मिश्र का योग्य होता है उसी के जगन अनुभव होता है, अन्य के नहीं। इसलिए अजगन्य अनुभव का भी जगन्य काल एक समय, जगन्य काल एक समय चाहिए ना, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त। दोनों का जगन्य और उत्कृष्ट काल दोनों अंतर्मुक्त। फर्स्ट लाइन नहीं, का योग की शंका थी, मेरी जो शंका थी वो औपचारिक मिश्र का योग, और वहाँ वो घटित हुआ, पर वैकृत में अंतर्मुक्त और अंतर्मुक्त ही है। नहीं ऐसे जगन्य काल एक समय है, लेकिन अजगन्य का अजगन्य का पहली लाइन सबसे पहली लाइन। वो किसमें फिर घटित किया था इसने? औपचारिक मिश्र का योग। औपचारिक मिश्र का योग। हाँ औपचारिक मिश्र का योग में घटित किया था। अजगन्य अनुभव काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त। अंतर होते दोनों लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि वैकृत मिश्र का योग में एक समय लगा। ठीक है चलिए। ये पूरा हो गया, योग मार्गणा पूरी हो गई, अब वेद मार्गणा चलेगी। अभी टाइम हो गया है तो यही पर रुकते हैं। हाँ 37 पेज हो गए ना, 3 पेज कम हो गए आज। हाँ 3 बढ़ा लेंगे।